हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस चैनल पर। दोस्तों वीडियो उन भाइयों के लिए है, वैसे सभी भाइयों के लिए है ये वीडियो, कि जो कहते हैं कि संघर्ष में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो मेरे साथ कोई नहीं था, मुझे कोई देखना नहीं चाहता, मेरी बातों को कोई सुनता नहीं है, मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे कोई जानता नहीं है, मुझसे कोई बात करने को तैयार नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। यह उन भाइयों के लिए वीडियो है जो डिप्रेस हो चुके हैं, जो बिल्कुल तनाव में रह चुके हैं, तनाव में रहते हैं पूरे दिन, और बस यही उनके मन में एक डर सताता है कि करें तो क्या करें। हमारे जीवन में कई साल हो गए हैं, कितने दिन हो गए, हम संघर्ष में ही जीवन बिता रहे हैं, अब हम इसे कैसे बाहर निकलें। तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि आप इससे बाहर कभी भी नहीं निकल सकते हैं। इस बात को जान लीजिए। क्यों नहीं निकल सकते हैं? कि संघर्ष ही जीवन है। इस बात को जान लीजिए, संघर्ष ही जीवन है, और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं उसका जीवन भी क्या जीवन है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं उसका जीवन भी क्या जीवन है। संघर्ष तो एक वो स्वादिष्ट भोजन है, सब प्रकार का 56 प्रकार का भोजन है संघर्ष तो, कि बड़ा ही आनंदमय एक भोजन है, और जिसके अंदर नमक ना हो। आप कल्पना कीजिए कि आपके सामने बड़ा स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ है और वो उसमें नमक नहीं है तो आपको भोजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे यही एक जीवन है जो इसके अंदर अगर संघर्ष नहीं है इस जीवन में तो आपके जीवन जो है बेरंग है। आपको अपनी काबिलियत का कभी नहीं पता चल पाएगा। आप वास्तविकता में क्या है ये आप कभी जान ही नहीं पाएंगे। आपकी शक्तियां क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप ये कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो वो चीज है संघर्ष। और संघर्ष किसी चिड़िया का नाम नहीं है। कहते हैं संघर्ष एक चिड़िया का नाम है, संघर्ष किसी चिड़िया का नाम नहीं है। संघर्ष सिंह और एक बाज का नाम। और ये वह शेरनी है संघर्ष, ये वो शेरनी है कि जो इसका जितना दूध पिएगा ना उतना दहाड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें। तो संघर्ष में आप एक तपस्या है। संघर्ष जो है वो एक तपस्या है, और तपस्या में सदैव हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि आप अकेले होते हैं। तपस्या में आप अकेले होते हैं, तपस्या में आप एक तप करते हैं। संघर्ष एक तप है, एक साधना है। जब आप तपस्या करते हैं, अपने आप को साधते हैं, अपने जीवन को साधते हैं, तो आप अकेले होते हैं, आपके साथ कोई नहीं होता है। मगर जब आप अपनी तपस्या को पूरा कर लेते हैं, आप अपनी कामयाबी की ओर आगे बढ़ते हैं, जब आप अपनी कामयाबी को पा लेते हैं, जब आप अपने आप को साध लेते हैं, अपने जीवन को साध लेते हैं, तो यही वही दुनिया है, वही लोग हैं इस दुनिया के जो आपको कहते थे कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप गलत हैं, आपका सही डिसीजन नहीं है, वो सब ही आपका स्वागत करेंगे, भव्य स्वागत करेंगे, वो सब आपके साथ होंगे। कितना अच्छा लगेगा ना। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि डर से सिर्फ आपको एक भय है, डर है, आपके आगे निराशा है, उससे एक कदम आगे बढ़ना है। बस आपको उन चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना है। आप शुरुआत कीजिए, भले ही छोटी कीजिए, आप शुरुआत कीजिए। कब वो शुरुआत, आपकी छोटी शुरुआत कब बड़ी बन जाए ये किसी को भी नहीं मालूम है यहाँ, मगर आप छोटी शुरुआत करने से डरते हैं। इस डर को आप बाहर रख दीजिए, साइड में रख दीजिए। आपके डर नाम की यहाँ कोई चीज ही नहीं। कुछ चीजें उनका ध्यान में रखिए। सबसे पहले जब भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल आए, संघर्ष आए, जब आपको लगे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले आपको अपने शरीर को बिल्कुल ताकतवर बनाना है। शरीर एक्सरसाइज कीजिए इसके लिए आप, और अपने मानसिक स्थिति को बिल्कुल मजबूत रखना है। उसके लिए आप अध्यात्म को अपनाइए। इन दोनों चीज को बिल्कुल कॉम्बिनेशन इनका बिल्कुल बराबर अच्छी तरीके से बना हो, आपका शरीर मजबूत हो। शरीर मजबूत होगा तो आप अच्छी तरीके से मेहनत कर पाएंगे, और आपका दिमाग स्वस्थ होगा तो आप अच्छी तरीके से सोच पाएंगे, विचार कर पाएंगे और अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। यह है बहुत जरूरी। आप इस बात का ध्यान रखिए कि संघर्ष के अंदर आप अपने शरीर और अपने दिमाग का संतुलन बनाए रखें, इनका बिल्कुल ध्यान रखें। और क्योंकि यही होता है, सबसे पहले हमारा दिमाग की जो चेतना है, हम उसे सोचना बिल्कुल बंद कर देते हैं, और शरीर बिल्कुल हमारा डल पड़ जाता है। हम किसी काम में हमारा मन नहीं लगता क्योंकि हम निराशावादी हो जाते हैं। तो
जब हमारा शरीर ही सही तरीके से काम नहीं करेगा, हमारे दिमाग के सोचने समझने की क्षमता ही बिल्कुल हीन हो जाएगी, तो हम कैसे कोई काम करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो सबसे पहले मैं उन भाइयों से कहूँगा अपने शरीर को और अपने मन को, अपने दिमाग को बिल्कुल संतुलित करें। अच्छा सोचें, अच्छे विचारकों को पढ़िए, अच्छे दार्शनिक को पढ़िए, जिन अच्छी अच्छी बुक पढ़िए। जैसा आप सोचते ना वैसे होते चले जाए। तो अच्छी अच्छी बुक पढ़िए, स्वामी विवेकानंद, श्री रामाचार्य जी, आप इनको पढ़िए। बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ से, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी, एक नई एनर्जी आएगी आपके अंदर, तो आप इनको पढ़िए। और जो लोग आपकी बेइज्जती करते हैं, ऐसा होता है, ये सभी के साथ होता है, जो आपकी बेइज्जती करते हैं, आपका विरोध करते हैं, आपका उपहास करते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, उनका अपनी लाइफ में स्वागत कीजिए मुस्कुराकर। चुनौतियों को स्वीकार कीजिए मुस्कुराकर। हमेशा ध्यान रखना, जहां हास प्रयास नहीं वहां सफलता का वास नहीं। तो इनको स्वीकार कीजिए मुस्कुराकर। ये लोग आपकी ऑक्सीजन है, यही तो आपको ऑक्सीजन देते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा और तुम ही करोगे और कोई नहीं कर पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, उनको स्वीकार कीजिए, चुनौतियों को स्वीकार कीजिए। वे आपके सामने नई नई तरह की चुनौतियां आएंगी और कुछ लोग पैदा करेंगे, मगर आपको सबसे आगे निकल जाना है। रास्ते खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे अगर आप दृढ़ निश्चय के साथ वहाँ अपनी पावर को, अपनी विल पावर को अपने साथ रखकर आगे चल रहे हैं, कोशिशें लगातार कर रहे हैं, तो आपको रास्ते खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे। आपको अच्छे लोग भी बहुत मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ बुरे बुरे हैं, अच्छे लोग आज भी बहुत ज़्यादा हैं जब ये दुनिया चल रही है। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, गलत विचारों को लाने की जरूरत नहीं है। बस ये देखिए आप देखते क्या है, सुनते क्या है, किसके साथ बैठे हैं, क्या खा रहे हैं, इन बातों का जरूर ध्यान रखें। तो इन सब का प्रभाव आपके जीवन पर तरह तरह से पड़ता है, इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि कामयाब होना आपको किस्मत पर निर्भर नहीं करता है, कामयाब होना आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। किस्मत तो जुए वालों की होती है, जुआ खेले उनके लिए किस्मत है। आप तो मेहनत कर रहे हैं, आपको कामयाबी चाहिए, तो आप इस बात से बिल्कुल निराश ना हो कि मैं मेहनत करूंगा मुझे कुछ नहीं मिलेगा। सफलता निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। और जिनकी नीयत अच्छी होती है ना, उनके नसीब अच्छे ही होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका नसीब 100% बिल्कुल अच्छा है, वो जरूर चमकेगा। थोड़ा टाइम इसीलिए लग रहा है कि आप उसकी शाइनिंग कर रहे हैं, वो चमकेगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। और एक बात कहता हूं मैं आपको, सपने जरूर देखिए, सपने जरूर देखिए, मगर उससे उनको सपनों को किसी को बताएं ना, अपने तक ही सीमित रखें। सपने जिसने देखना बंद कर दिया, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, वो लोग जो सपने नहीं देखते हैं, जो कुछ कर नहीं सकते, जिनके मन में हीन भावना आ गई है, जिसने अपने सपनों की चिंगारी को बुझा दिया है, उसने जीते जी आत्महत्या कर ली है, और जीते जी उसने मृत्यु स्वीकार कर दी है। तो सपने देखिए, मगर उसका गुणगान किसी से ना कीजिए, अपने अंदर रखिए, उसके लिए रास्ते बनाइए। इरादे आप एक ही होना चाहिए, आपका रास्ते चाहे आपके कितने ही हो, आपका इरादा एक ही होना चाहिए, मकसद आपका एक ही। तरीके आप बदलते जाइए, अगर आपको एक तरीके से कामयाबी नहीं मिलती है दूसरा तरीका, बस वो तरीके जो हैं सारे नीतिवान हो और एक अच्छे तरीके हों, इस बात का ध्यान रखें आप। तो खुश रहिए, जरा जरा सी बातों से सीखिए। गलतियां आपकी सबसे बड़ी दोस्त होंगी, आप गलतियां करेंगे और गलतियों से ही सीखेंगे। आपके सबसे बड़े गुरु, आपके टीचर जो आपकी गलतियां हैं। आप निराश ना हो कि मुझसे गलती हो गई, अपने आप को ठेस ना पहुंचाएं, मगर गलतियां दोबारा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और हारने से जिसको डर लगता है ना, उसे ना ही सपने देखने की जरूरत है, उसे ना ही जीत का ख्वाब देखने की जरूरत है, ना ही उसे कुछ करने मैं कुछ कर सकता हूं, उसे ये चीज भी बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इस डर को बिल्कुल दूर कर दीजिए। हार नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है बिल्कुल। वो जिनको डर भी लगता है ना, जिनको हारने डर लगता है, वो ये बात सुन ले मेरी, अपने कानों में डाल लें और आगे बढ़े हिम्मत से कि हार नाम की यहाँ पर कोई चीज नहीं है। जीत और जीत निश्चित है, जीत और जीत निश्चित है। इस बात का आप ध्यान रखें। एक बात का ध्यान अच्छी तरीके से रखें
कि अच्छे लोग हैं उनका साथ रखें। अपने से थोड़े जो बड़े उम्र के लोग हैं ना, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके पास घड़ी दो घड़ी टाइम निकाल कर उनके पास बैठिए, उनके अनुभव जो है उनसे कुछ लीजिए। बेफिजूल में दोस्तों के साथ फालतू बैठना, घूमना, उन दोस्तों की बात कर रहा हूं मैं जो आपको कुछ देने वाले नहीं है, उन दोस्तों की बात कर रहा हूं। तो दोस्त तो सहायक होंगे आपके, तो उनके साथ फालतू टाइम आपको घूमना कोई फायदा नहीं है। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो आपको लगता है सही है बिल्कुल, तो उनके साथ बैठिए, कुछ सीखिए। आपको संघर्ष के में जब आप होते हैं, जब आप कुछ कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, तो आपको हर चीज एक ना एक चीज सिखाती है। यहाँ जो भी महान बना है ना, उसने संघर्ष किया, इस बात का ध्यान रखें आप। और इंसान के लक्ष्य से बड़ा कोई संघर्ष नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए, हारना नहीं है। हम जब लड़ेंगे ही नहीं, कोई कोशिश ही नहीं करेंगे, तो हार तो अपने आप होगी। और दूसरी एक बात है, आप एक बार हार जाते हैं, आप एक बार निराश हो जाते हैं, दोबारा कोशिश कीजिए, तिबारा कोशिश कीजिए। मेरी एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप दोबारा कोशिश करते हैं ना, तो आप शून्य से नहीं, जीरो से नहीं, अनुभव के साथ शुरुआत करते हैं, तो आपके जीतने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। आप इन बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, आजमाएं, बिल्कुल भी ना डरें, बिल्कुल भी ना निराश हों, हिम्मत के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। शुरुआत करें, छोटी करें, कब बड़ी बन जाए पता नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर ये आपको लगे वीडियो शेयर कर सकते हैं तो आप शेयर कीजिएगा उन भाइयों को जो निराश होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। संघर्ष एक शेरनी का नाम है, संघर्ष एक बाज का नाम है, ध्यान रखें। और संघर्ष के बिना जीवन अधूरा है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।